साधना के माता पिता बचपन में ही गुर्जर गए थे। वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। साधना की चाचा बहुत लालची स्वभाव की थी। वह साधना को एक आंख पसंद नहीं करती थी। तभी वहां की बदमाश जग्गा ने उनका रास्ता रोक लिया और साधना पर बुरी नजर डालने लगा। हम पर भी मेहरबान हो जो साधना रानी चाचा, आप उसे गुंडे से इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी? प्यार से बात ना करती तो क्या लड़ाई करती? अरे वह शहर का गुंडा है, उससे पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और तू भी ध्यान से सुन ले, घर जाकर यह बात अपने चाचा को बिल्कुल भी मत बताना। अरे भाई, गुरों से बना कर रखती पड़ती है। शहर में अपना रौब राहत है। साधना की चाचा के माँ में ना जान क्या चल रहा था। वह जग्गा दादा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेती थी, बल्कि उसे और बढ़ावा देती थी। साधना के चाचा को कुछ दोनों के लिए कम से बाहर जाना पड़ा। मौका देखकर साधना की चाचा ने जग्गा को घर आने का न्योता दे दिया। अरे आओ जग्गा दादा आओ, देखो आज साधना ने अपने हाथों से पूरी पकवान बनाए हैं। चाचा ने इस गुंडे को घर बुला लिया। अगर चाचा घर पर होते तो वह कभी भी इस गुंडे अपने हाथों से ही मुझे मिला देगी। मजाक करने में भी आप नंबर 1 हो। मैं साधना को अभी बुलाती हूँ। साधना की चाचा जबरदस्ती साधना को जग्गा के सामने खड़ा करती है और साधना मनमाकर जग्गा को खाना परोसती है। जग्गा खाना खाकर चला जाता है। साधना अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। साधना के चाचा को गए 2 दिन बीत गए थे। एक दिन साधना देखते हैं उसकी चाचा ने जग्गा को घर पर बुलाए हैं और वो जग्गा से कुछ बात कर रहे हैं। जग्गा दादा चिंता मत करो, साधना के चाचा भी 2 दिन बाद आएंगे। तुम कल ही साधना को उठाकर ले जाओ और याद रहे ये नोटों की गाड़ी देना मत भूलना। उसके बाद तुम साधना का जो मर्जी करो, उससे प्यार करो या उसे भेजो, मुझे तो बस पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं कल अपने आदमियों के साथ आऊंगा और इसको पकड़कर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। साधना अपनी चाचा और जग्गा दादा की बटन को सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। साधना के पास थोड़ी बहुत पैसे थे जीन्स, वो टिकट लेकर एक बस में बैठ जाती है। वह बस शिमला की थी। साधना शिमला पहुँच जाती है। साधना के पास पैसे खत्म हो गए थे। वह इधर उधर भटक रही थी। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर साधना बिल्कुल अकेली थी। साधना एक पहाड़ी के रास्ते सड़क पर चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक मोमोज की दुकान पर पड़ती है। साधना वहां पहुंचती है और बेहोश हो जाती है। लड़की कौन है? ये तो बेहोश हो गई। इसे दुकान के अंदर लेट देते हैं बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी। साधना को दुकान के अंदर ही लेट देते हैं। कुछ देर बाद साधना को होश आता है और वो अपने बड़े में रोटी हुई उसे बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी को बताती है। वह बुजुर्ग व्यक्ति शिमला में मोमोज की दुकान चलता था और अपनी पत्नी के साथ मोमोज बनाकर भेजता था। साधना अपने बड़े में बताते हुए रो पड़ती है। रो मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम्हें अब वापस अपने घर जाने की कोई जरूर नहीं है। तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। हमारा भी बेटा बहू के साथ हमें छोड़ के चला गया। हम दोनों गुड है। पत्नी पत्नी भी हिम्मत हार चुके थे। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर हम बिल्कुल अकेले थे। फिर हम दोनों ने यह मोमोज बनाकर बेचे का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई और हमने एक दूसरे के सहारे जीना सीख लिया। मैं भी आपकी मोमोज बनाने के काम में मदद करूंगी। आप मुझे मोमोज बनाना सिखाएंगे ना? तुम्हें मोमोज बनाने जरूर सिखाऊंगा। की फोटो लगा रखी थी और लिखा था कि साधना तुम जहाँ कहानी भी हो मेरे पास वापस लौट आओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बाबा, मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है। वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मैं अपने चाचा से मिलन चाहती हूँ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम चाहे तो अपने चाचा से मिलकर वापस ले सकती हो। साधना अपने घर वापस लौटती है, पर घर के बाद साधना को पता चला है कि उसके चाचा भी इस दुनिया में नहीं है। साधना की चाचा साधना से लिपटकर बहुत रोती है और उससे अपने किया की माफी मांगती है। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया से गए हैं। तेरे चाचा को पता चल गया था कि मैं तुझे जग्गा दादा के हाथों बेचना चाहती थी। तेरे चाचा को पुलिस के हवाले कर दिया। संगीत बुरे कर्मों पर रो पड़ती है। रामगढ़ गांव में सुधा अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। सुधा को पिज्जा बहुत पसंद था। गौरव बेटा आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मांग कर रहा है, बाजार से जाकर मेरे लेग पे जलाया। ये सुनकर गौरव बोलना है, अरे माँ बुढ़ापे में पिज्जा भी कोई खाने की चीज है? ये सब बच्चों की खाने वाली चीज होती है। तुम तो बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गन। वो बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ? बूढ़े लोगों का माँ नहीं होता क्या? अच्छा ठीक है, ले आऊंगा पिज्जा। तुम्हारे लिए गुस्सा हो गई? मैं तो बस मजाक कर रहा था। गौरव अपनी माँ के लिए पिज्जा लेने चला जाता है। कुछ देर बाद गौरव पैसा लेकर आता है और दोनों मिलकर मजे से पिज्जा खाता है। तभी रास्ते में उसे एक पिज्जा की शॉप दिखती है और वह सोचता है और पिज्जा लेकर घर की तरफ निकाल पड़ता है। तभी रास्ते में कर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत डर हो जान पर जब गौरव घर नहीं पहुंचता तो उसकी मां चिंता में उसे फोन लगती है, पर गौरव का फोन नहीं लगता। कुछ समय बाद सुधा कोई अनजान नंबर से फोन आता है और गौरव के करने की खबर मिलती है। ये खबर सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, भगवान ये अचानक क्या हो गया? अरे बुढ़ापे का इकलौता सर मेरा बेटा ही था, वो भी तूने छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? संगीत बेटे के माँ जान के बाद सुधा के घर की हालात बिगड़ना लगी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं
ही बच्चा था। वो खाने के लिए पड़ोसियों के घर मांगने जाती है और बोलती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख रही है। अरे अम्मा, मैं तुम्हें खाना खाने को जरूर दे देती, पर अभी तो मेरे घर में खाना खत्म हो गया है, सबने खाना खा लिया। इतना कहकर वो औरत अपने घर का दरवाजा बैंड कर देती है। कोई उसे खाने को नहीं देता, सभी बहन बनाकर उसे वापस भेज देते। अपनी ऐसी हालात देख वो सोचती है, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरी यह हालात कभी नहीं होती। वह सबकी मदद किया करता था, पर आज सब भूल गए हैं कि मेरे बेटे ने एक समय पर उनकी मदद की थी। आज उसकी माँ को मदद की जरूर है, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तभी वहाँ से एक औरत गुजराती है और सुधा को यूं रोता देख पूछती है, क्या इस दुनिया में अब कोई नहीं है? अकेले में इस दुनिया में कैसे जंगी? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, खाने के लिए कमाई का कोई जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। आजकल तो खाने पीने की इतनी सारी चीजें गई हैं और उन्हें बनाना भी आसान हो गया है। जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें आता हो, उसे बनाकर बेचे लगा। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। सुधा अब सोचती है कि वह ऐसा क्या कम करे। अचानक उसे पिज्जा का ख्याल आता है और वो बोलती है, क्यों ना मैं पिज्जा बनाकर भेजूं, इससे कुछ पैसे भी घर में जाएंगे। सुधा के पास अपने कुछ देवरा रखे होते हैं, उन्हें बेचकर वो अपने घर के आगे पिज्जा का एक छोटा सा ठेला खोलता है और पिज्जा बनाकर बेचे लगती है। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़िया चलने लगती है और वह अमीर बन जाती है और उसे खाना मांगता है। अम्मा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूख हूँ, मुझे भूख रही है। तुम अकेले दुकान में क्यों घूम रहे हो? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हाँ हाँ, जरूर खाने को मिलेगा, तुम जो खाना चाहे वह खा सकते हो, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। और अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे बच्चे में अपना बेटा मोहन दिखता है, वो उसका ख्याल अच्छी तरह रखती है, उसे स्कूल भेजती है और उसे पाल पोछ कर बड़ा करती है।